क्या ख्यालात आ रहे हैं, क्या कंजूसी आ रही है या रियाकारी आ रही है, दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं वो गलत हैं, उससे बचें। अच्छा, एक और सवाल बड़ा मुश्किल किस्म का है कि मियाँ बीवी जो है ना वो साथ नहीं रहते, ठीक है, तलाक भी नहीं हुई हुई, तो अब वो बीवी जो है अलहदा अपनी कुर्बानी करे मियाँ से। भाई ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने क्या आपकी सिचुएशन है। अगर तो आपके पास अपना नान नफ़का है, इतने पैसे हैं, तो आप भी बिस्मिल्लाह करें, कुर्बानी करें। और अगर शौहर जो हैं वो आप से बिल्कुल अलहदा नहीं हुए, मतलब तलाक भी नहीं हुई और ऐसी अलहदगी भी नहीं हुई कि वो आपको मतलब पहले कुर्बानियों में हिस्सा भी बेचते हैं, तो समझ लें वो फिर आपकी कुर्बानी कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी माली हालत क्या है और आपके साथ उनका इस वक्त क्या लिंक है। अगर थोड़ा बहुत लिंक है कि कुर्बानी का कोई हिस्सा आपको हर साल आता है, तो समझ लें वो आपके नाम की कुर्बानी कर रहे हैं। कोई पता नहीं वो करते ही हों, पहले से नहीं करते तो कोई बात नहीं, आपके पास अगर इस्तिताअत है तो कर लें। अगर आपके वालिद साहब हैं, वालिदा जो भी जिंदा हैं आपके बड़े, और भाई हैं या बड़े जो भी कर रहे हैं घर के मर्द, तो वो आप भी उसमें ऑटोमेटिकली काउंटेड हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये भी सवाल कवर हो गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि ईद के दिन